Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on introduction to metric space. Let X be a non-empty set. A function d from x cross x to r is said to be metric on x if for all x y z belongs to x it satisfied the following conditions. यानी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है जो x का x के साथ कार्टियन प्रोडक्ट में है, यानी x क्रॉस x के अंदर ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में एलिमेंट्स हैं और उसके ऊपर हमने वो d फंक्शन ऑपरेट करना है और आपका आंसर जो है वो कोई रियल नंबर यानी r में से आएगा। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन ये मीट्रिक ऑन x यानी x के ऊपर मीट्रिक तब कहलाएगा अगर ये फॉलोइंग कंडीशन जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएं। अब पहली कंडीशन आपके पास है d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसे नॉन नेगेटिविटी कहते हैं। यानी आपके पास d असल में मीट्रिक स्पेस जो है या मीट्रिक जो है किसी x के ऊपर ये किस्म का हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आपने किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके डिस्टेंस चेक करने हैं, यानी पॉइंट्स जो हैं ए बी सी ये जितने भी पॉइंट्स उसमें या एक्स वाई जेड जो भी हैं आपने उनके दरमियान डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो एक्स वाई दो आपके पास एलिमेंट्स हैं, उसका आपने डी यानी वो फंक्शन जो आपने डिफ़ाइन कराया है अगर उस पर डी अप्लाई किया और उसका आंसर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि अगर हम जब हमने उसके ऊपर डी ऑपरेट करवाया एक्स वाई के ऊपर अगर उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ वो एक्स और वाई दोनों आपस में कंसाइड करेंगे यानी दोनों आपस में बराबर होंगे, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है डी ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स यानी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी अगर हम डी ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर हम डी वाई एक्स कैलकुलेट करें यानी इंटरचेंज कर दें, एक्स की जगह वाई पुट कर दें, वाई की जगह एक्स पुट कर दें तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। और चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो डी ऑफ एक्स जेड लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, यानी जैसा कि आपके पास ट्राइंगल होती है उसके अंदर ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड होती है कि आपके पास एक एक्स वर्टेक्स है, एक वाई वर्टेक्स है और एक जेड वर्टेक्स है। तो जो एक्स जेड का वर्टेक्स का जो फासला होगा वो एक्स वाई और वाई जेड के फासले को ऐड करें उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो ये चौथी प्रॉपर्टी आपके पास है। अगर कोई भी आपके पास सेट है और हमने एक फंक्शन डिफाइन करवाया है और ये चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करेगा तो हम उसको कहेंगे कि वो सेट के ऊपर मेट्रिक है और फिर उस पेयर को हम कहेंगे इस कॉल्ड मेट्रिक स्पेस। यानी ऐसी स्पेस जो एक्स की स्पेस है जिसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं तो हम उसे कहेंगे कि वो मेट्रिक स्पेस कहलाएगी। और फिर जो सेट एक्स आपका है उसे हम कहते हैं अंडरलाइंग सेट और ग्राउंड सेट, और एलिमेंट्स ऑफ एक्स जो हैं आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ द मेट्रिक स्पेस। यानी जो आपके पास मेट्रिक स्पेस है जो एक्स है उसके ऊपर जो हमने डी डिफाइन किया है तो हम उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मेट्रिक स्पेस के पॉइंट्स हैं। और हम एक्स व डी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने से बेहतर है कि हम उसको शॉर्टली मेट्रिक स्पेस एक्स भी लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन जो है आपने याद रखनी है। चार कंडीशंस हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन नेवर नेगेटिव, यानी हम जानते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड द फर्स्ट एक्सियम्स ऑफ मेट्रिक स्पेस आल्सो शोज दैट द वैल्यू ऑफ मेट्रिक डी इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब जैसा कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया था कि आपके पास एक ट्राइंगल है उसमें एक वर्टेक्स एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। एक्स और वाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी ऑफ एक्स वाई है और जो वाई और जेड के दरमियान डिस्टेंस है उसको हमने डी वाई जेड से डिनोट करवाया और जो एक्स जेड के दरमियान डिस्टेंस है उसको हमने डी एक्स जेड से डिनोट करवाया। द फोर्थ एक्सियम्स ऑफ मेट्रिक इज़ कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड द मोटिवेटेड बाय द एलिमेंट्री ज्योमेट्री एज शोन इन द फिगर। यानी अगर आपके पास जो एक्स और जेड के दरमियान जो लेंथ है वो एक्स वाई और वाई जेड से छोटी होगी, यानी हर साइड जो है वो दो साइड्स के सम से छोटी होती है। ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। तो रिमार्क्स में हम देखते हैं कि अगर आपके पास x1, x2, xn अगर n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं मेट्रिक स्पेस में तो देन फोर्थ एक्सियम्स कैन बी जनरलाइज्ड एज फॉलोज। तो डी x1 xn लेस देन आर इक्वल टू डी x1 x2 प्लस डी ऑफ x2 xn, यानी x1 और xn के दरमियान हमने एक तीसरा पॉइंट लेना होता है जो उन्होंने यहाँ x2 लिया है तो वो ब्रेक किया उसको डी x1 x2 प्लस डी x2 xn
ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। तो फिर dx1 x2, फिर x2 और xn के दरमियान हमने एक पॉइंट ले लिया, x3 ले लिया, तो वो बन गया dx2 x3 प्लस dx3 dxn, वो लेस देन वैसे रहेगा। फिर उसके बाद dx1 x2 वैसे ही, dx2 x3 भी वैसे ही, फिर x3 और xn के दरमियान आपने 4 ले लिया, और इसी तरीके से हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये जनरल रिजल्ट बन गया dx1 xn लेस देन आर इक्वल टू d ऑफ x1 x2 प्लस dx2 x3 x3 x4 एंड सो ऑन प्लस d ऑफ xn माइनस 1 और xn। ये आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जनरल फॉर्म है ऑन द मीट्रिक स्पेस। तो ये आपने मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज़ मेन जो हैं ये याद रखनी है जब हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, यानी जब भी हमने किसी भी प्रॉब्लम को हमने मीट्रिक स्पेस साबित करना है तो हमने उसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज़ देखनी है वन बाय वन करके, कि अगर चारों में से कोई एक भी फेल हो गई तो वो स्पेस जो है वो मीट्रिक नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।